हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज हम झारखंड बोर्ड कॉम्पार्टमेंटल एग्ज़ाम 2025 फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपके लिए इट्स लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं और ये इसका पार्ट 2 है। अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 1, 3 या 5 मार्क्स के लगभग इसी टाइप में क्वेश्चन रहेगा, मतलब मिलता जुलता रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन है। पहला लॉ, ये पहला आंसर में लिखना है, ओम्स लॉ इज ऑबेड इफ क्या क्या होना चाहिए, कंडक्टर ओमिक होना चाहिए, द कंडक्टर इज ओमिक, और दूसरा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सेकंड नंबर, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है। डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी with which free electron get drift towards the positive end of the conductor under the influence of electric field। एक भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव की ओर मूव करता है फ्रीली, किसके अपोजिट में काम करता है, इन्फ्लुएंस किस पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड नंबर, द EMF ऑफ ए सेल इज नॉट मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। जो EMF है वो वोल्ट मीटर में से क्यों नहीं नापते हैं। तो EMF इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन इट्स ट्रू फॉर्म। वो अपने असली फॉर्म में हम उसको नाप नहीं सकते हैं। व्हेन वी मेजर द EMF of a cell by connecting it to voltmeter, there is always some losses of electrical energy। जब हम लोग एक वोल्ट मीटर से नापते हैं तो उससे कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होता है। ड्यू टू दिस रीजन EMF ऑफ ए सेल इज नॉट मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, इसलिए हम वोल्ट मीटर से EMF को नहीं नापते हैं। फोर्थ नंबर, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड। रेसिस्टेंस क्या होता है और कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस इज द मेजर ऑफ पॉजिटिव फेज बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। एक शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, और नेचर ऑफ कंडक्टर क्या होगा, और एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे कैसे, R = R0 + अल्फा डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और एक क्या था, R = ρL/A, शेप पे, एरिया पे, और नेचर कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाइल द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है और वोल्टमीटर को पैरेलली क्यों पैरेलल कनेक्टेड क्यों किया जाता है। एन एमीटर इज लो रेसिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट। जो एमीटर है लो रेसिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। व्हेन एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट अप्रॉक्सीमेटली रिमेन्स द सेम, सेम रहता है। हैंस द अमाउंट ऑफ करंट डज नॉट डिक्रीज, जो करंट का अमाउंट है डिक्रीज नहीं करता है। बट व्हेन एन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल मोस्ट ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द एमीटर एंड द करंट रिमेन्स डिक्रीज। जो अगर हम पैरेलल में अगर इसको लगा देते हैं एमीटर को, तो ये लॉस करता है, डिक्रीज करता है किसका, करंट का। देयरफॉर एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसीलिए एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। और वोल्टमीटर इज हाई रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। व्हेन voltmeter is connected in parallel a small amount of current will flow through it, बहुत छोटा सा अमाउंट में फ्लो करता है। hence the amount of current in a circuit remains same रहता है। when voltmeter is connected in series, जब इसको सीरीज में लगाते हैं, the main सर्किट विल डिक्रीज, जो डिक्रीज करंट, जो मेन सर्किट में करंट है वो डिक्रीज कर जाता है क्योंकि हाई रेसिस्टेंस की वजह से वोल्टमीटर का। सो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए पैरेलल में यूज किया जाता है वोल्टमीटर को। डिफाइन EMF ऑफ ए सेल। EMF मेंशन टू
difference between EMF and terminal point potential difference. EMF of a cell or potential difference. EMF of a cell is maximum potential difference between two electrode. दो इलेक्ट्रोड का मैक्सिमम पोटेंशियल होता है व्हेन सेल इन ओपन सर्किट में जब होता है. और EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डिपेंड करता है. द टर्म EMF इज सोर्स ऑफ करंट होता है और ये दिस इज कॉज होता है, ये इफेक्ट होता है. उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का होता है. इस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस टू पॉइंट्स इन क्लोज सर्किट में होता है, ये ओपन सर्किट में होता है. दिस डिपेंड ऑन द रेसिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ सर्किट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. जो जब भी करंट फ्लो होता है तब होता है पोटेंशियल डिफरेंस. द EMF द ए पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर बिटवीन एनी टू पॉइंट, दो पॉइंट में, और ये एक इफेक्ट है. EMF क्लोज्ड में क्यों ना, जैसे एक बैटरी है, बैटरी को हम क्या बोलते हैं, ये इतना वोल्ट का बैटरी है. जब वो बैटरी सर्किट में नहीं रहता तभी हम बोलते हैं ये 5 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है. और इससे पहले उसके जब क्लोज्ड में रहता है तो हम नहीं बोलते हैं कि ये कितना वोल्ट है, नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिवाइस, एक डिवाइस है विच EMF इज जनरेटेड. EMF जनरेट होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये केमिकली है तो यहाँ केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दो वो इलेक्ट्रोड रहता है इसमें, एंड ए इलेक्ट्रोलाइट भी होता है. ए सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक सेल जो होता है सोर्स होता है इसका इलेक्ट्रिक करंट का. ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 ओम, फाइंड R. ये दोनों का पूरा 10 ओम दिया हुआ है तो ये इसको R निकालना है. तो ये दोनों क्या सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा, 4R. उसके बाद ये दोनों ये और ये कितना में हो गया, पैरेलल में हो गया. तो पैरेलल कहता है 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/4 प्लस R. तो किसके बराबर हो जाएगा 14R प्लस R/40 प्लस 10R. इसके बाद हो जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा 1/R, R बराबर 40 प्लस 10R बाय 14 प्लस R. ये हो गया R का वैल्यू. अब ये पूरा का वैल्यू ये आ गया और ये कितना में सीरीज में है तो इसके साथ जोड़ेंगे, डायरेक्टली जोड़ना है. तो डायरेक्टली जोड़ने के लिए क्या क्या हुआ हम लोग के पास 5 प्लस 40 प्लस 10R बाय 14 प्लस R इज इक्वल टू टोटल में कितना है 10 ओम. तो ये अगर इसको यहाँ से ही करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 5R प्लस 40 प्लस 10R इज इक्वल टू 140 प्लस 10R. तो 110 प्लस 15R इज इक्वल टू 140 प्लस 10R. तो 5R हो गया यहाँ से इज इक्वल टू 30. तो 5 6 जा 30, R इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा. थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. धन्यवाद.